आज मैं आपको जो बोलना चाहती हूँ, हर चीज़ में कहूँगी जो बहुत सावधानी बरतना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, जो बहुत गलत चीज़ है। तो हुआ यूँ है कि अच्छी घर की लड़की है, माँ-बाप गुज़र गया है, मगर दौलत बहुत छोड़ के वो लड़की के पास गया है। माँ-बाप नहीं है तो बहुत सारा दौलत छोड़ के वो लड़की के पास गया है। लड़की भी देखने में बहुत सुंदर है। फिर एक लड़का उसको मोहब्बत करने लगे तो लड़की को माँ-बाप की मोहब्बत नहीं मिल रहे थे, अकेले पड़ गया था बोल के उसने वो लड़का से शादी कर लिया। हाँ, सोचा लड़का अच्छा है, मेरे को बहुत चाहता है, मोहब्बत करते हैं, तो लड़का से शादी कर लिया वो लड़की ने। फिर शादी के 1 साल बाद उसकी बहन से, मतलब उसका मतलब कोई रिश्तेदार बहन लगते हैं, कोई रिश्ते के हिसाब से बहन लगते हैं वो लड़की की। तो वो लड़की से उसका हस्बैंड का अफेयर चालू हो गया। शादी के 1 साल बाद अफेयर चालू हो गया। तो अफेयर होते होते 2 साल हो गया, 3 साल टोटल उनकी शादी को हो गया और 2 साल से उसके साली के साथ उसका अफेयर है। उसके बीवी को कुछ भी नहीं पता है। हस्बैंड को बहुत मतलब बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, जो मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। 3 साल हो गया, उनका घर पे कोई औलाद नहीं था, कोई भी औलाद उनके घर पे नहीं हुआ था। डॉक्टर भी दिखाया था, सब कुछ किए थे, फिर भी उनके घर पे कोई औलाद नहीं था। मियाँ बीवी का रिश्ता था मगर औलाद नहीं था उसके घर पे। तो 3 साल होते होते हो गया है, फिर औलाद नहीं है, तो सब दोस्त लोग सब लोग चिल्लाते रहते हैं, जे क्या है, कैसा है, जे भाभी को औलाद नहीं हो रहा, कैसा तू वैसा भाभी, मतलब हर चीज़ में दोनों को ताना कस रही है। हर चीज़ में दोनों को हंसी मजाक में कोई चीज़ बोल दे रहे जो उन लोग को मियाँ बीवी को गलत लग रहा है, ऐसा है। मगर उसका बीवी को पता नहीं जो उसके पीठ पीछे क्या चल रही है। हाँ, फिर ये 3 साल के बाद फिर उसके बहन, मतलब उसके बीवी को उसका बहन जब उसके बहुत ख़्याल रख रही है, उसके दीदी का बहुत ख़्याल रख रही है, उसका केयर कर रही है, माँ उसके बहन के घर पे गया तो बहुत ध्यान रख रही है, बहुत केयर कर रहे, तो उसको एक दिमाग में आया जे मेरे बहन से क्यों ना मेरे हस्बैंड को निकाह करा दूँ। जे एक औलाद तो घर में हो जाएंगे, कम से कम इतना सारा प्रॉपर्टी का पैसा इतना क्या करूँगी, कम से कम कोई औलाद हो जाएगा तो फिर कम से कम घर संभालने वाला, मतलब कोई तो होगा ना जो ये सब दौलत संभाल सकते हैं। मेरा औलाद नहीं हो रहा, मैं इतना डॉक्टर दिखाया, थक गया डॉक्टर दिखाते दिखाते। तो हालांकि बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, औलाद नहीं हुआ था, कुछ कमी था उनके बीवी में। तो फिर औलाद नहीं हो रहा था बोल के ऐसा, तो उसने दिमाग में आया उसके बीवी का जो कुछ मेरी बहन से निकाह करा देती हूँ। फिर उसका हस्बैंड को रास्ता क्लियर हो गया, मगर ऐसा भोलापन दिखा रही है जिसको बीवी को बोले मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं निकाह करूँगी नहीं, तुमको चाहती हूँ, अगर औलाद हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं निकाह नहीं करूँगी, ऐसा बहुत नाटक कर रही है। उसका बीवी उसका आदमी को बोलते बहुत अच्छे है, मेरा आदमी मेरे इतना मोहब्बत करते तो दूसरा निकाह करना ही नहीं चाहते। हाँ, फिर बहुत मुश्किल से उसका हस्बैंड को मनाया। उसको लगे जो बहुत मुश्किल से मैंने उस मेरा हस्बैंड को मनाया, किंतु मगर उसके पीठ पीछे जो क्या गलत काम हो रहे नहीं समझ में आ रहे उसको। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कोई भी फैसला। हाँ, कोई अपना पैर में कुड़ाली नहीं मार सकते। औलाद नहीं है तो कोई गरीब बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, अनाथ आश्रम से भी बच्चा ले सकते हैं। हाँ, मगर अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपने हस्बैंड को किसी को और को सौंप देना, ये सब सही फैसला नहीं होता है। हाँ, बहन भी आप खुद का बहन भी अपना नहीं होता है। तो ऐसा फिर वो जब वो हस्बैंड को बोला, हस्बैंड कितना नाटक किया, फिर बाद में बोले ठीक है ठीक है। वो जब उसके बीवी बोले मैं जान दे दूंगी, तुमको शादी करना ही पड़ेगा, तो उसका हस्बैंड बोले ठीक है। फिर उसके बहन के पास गया, बहन को बोला जब मेरा हस्बैंड से शादी कर ले, एक औलाद हो जाएंगे तो घर में कम से कम रौनक हो जाएगा, ऐसा बोले। तो फिर वो लड़का का जो माँ बाप था ना, वो भी दूर रहते थे, दूर गाँव में रहते, तो वो भी आके बहू को बहुत मोहब्बत करते हैं। बोले बेटा जो तू फैसला लेगा सही ही लेगा, तेरी ही बहन है, दूर का रिश्ता हो तो क्या हो, तेरी बहन है, अच्छे ही होएंगे। तो सास ससुर ने भी इजाज़त दी। फिर उसके बहन ने उसके बहन से पूछा, उसके बहन भी बोले नहीं आपा, मैं आपका घर कैसा बर्बाद कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बहन बोले जे मैं मेरा हस्बैंड को, तेरा जीजू को राज़ी किया, तू भी राज़ी हो जा, मेरा घर में औलाद आ जाएगा। तो फिर क्या किया, दोनों ने हाँ बोल दी। तो फिर दोनों का निकाह कर दिया। हाँ, फिर ऐसा दिखा रहे, उसका हस्बैंड दिखा रहे है शादी के दिन, जब मैं नहीं, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, मैं बाहर ही बैठे रहूँगी, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी।
तो उसको बीवी बोले नहीं जाओ, वो आप इंतज़ार कर रहे मेरे बहन, रूम पे जाओ। तो बोला नहीं मैं तुमको छोड़ के रूम पे नहीं जाऊँगी। ऐसा बहुत सारा नाटक उसका हस्बैंड कर रहे उसको, उसको दिखा रहे, क्योंकि वो बहुत दौलत की मालकिन थी और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। तो फिर उसका हस्बैंड कितना नाटक कर रहे, फिर उसके बहन ने बोले नहीं नहीं जाओ तुम जाओ, वो वाले मेरा बहन इंतज़ार कर रहे। फिर बोल के उसका हस्बैंड को भेजा। कुछ दिन ऐसा चलता गया, फिर उसका बेडरूम जो था, उसका बीबी का जो बेडरूम था वो भी उससे बहन ने छीन लिया। हाँ, जे मेरे को आपा मेरे को वो बेडरूम बहुत पसंद है, मेरे को वही बेडरूम चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ छीन छीन रही है। फिर वो उसका बहन ने बुरा नहीं माना, बोला ठीक है चलेगा, तू वो ले ले, मैं बाजू का रूम पे रह लूँगी। अपना बेडरूम तक छोड़ दिया, हस्बैंड को उसके हाथ में वो दे दिए। फिर क्या-क्या उसका बहन को दिमाग में आया जो उसको ये घर से निकलना है, किसी भी हालत में ना उसको मारना है नहीं तो निकलना है। कभी गैस का पाइप निकाल के दे रही है, मारने की कोशिश कर रही है उसको बड़ी बहन को। जलन हो रही उसको, जे उसको निकालना है घर से। पूरा प्रॉपर्टी का जो वो प्रॉपर्टी है हम मियाँ बीवी के नाम पे हो जाएंगे। उसका बहन ऐसे सोचते दोनों मियाँ बीवी के नाम पे हो जाएंगे, उसको पहले वाला बीवी को मार दूंगी। ऐसा सोच के कभी गैस का पाइप निकल रहा था तो उसका जो घर पे काम करते थे ना, बहुत पुराना था, उसने देख लिया जो छोटे वाली उसके बीवी गैस का पाइप निकाल रहे, तो उसको बड़े वाले बीवी को बोलने ही जा रहा था, मगर छोटे वाले बीवी कुछ बहाने से उसको बोलने नहीं दिया वो बात। तो फिर उसके बेबी के छोटे वाले बीवी को मतलब उसके बहन को लाके छोटे वाले बहन को जो किसी भी हालत में इन नौकर को एक घर से निकालना है, क्योंकि वो बहुत वफादार है वो मेरे बहन के लिए। तो फिर उसने क्या किया, मतलब चोरी के इल्ज़ाम देके झूठ मूठ बोल के किसी भी ये करके उसके घर से उसको नौकर को निकाल दिया। उसका बहन बड़ी वाली बहन नहीं निकलना चाहती, जो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कितना सालों से मेरा देखभाल करते रहती है। मेरे माँ बाप जाने के बाद इधर रह के मेरे को हर चीज़ मेरा सपोर्ट किया, मेरे को खिलाया पिलाया, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका हस्बैंड बहन दोनों ने मिलके, छोटे वाले बहन ने ऐसा वैसा उसका दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ, फिर उस रो रही है वो, फिर उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया नौकर को, जो वो रास्ता के कांटा है उसको निकाल देती हूँ। फिर घर से उसको निकाल के फेंक दिए। फिर उसको मारने की कोशिश कर रही है, कितने बार दफ़ा मारने की कोशिश किया, मगर अल्लाह, जब बोले ना अल्लाह नेक रास्ते में अगर कोई चलते हैं ना, हाँ, तो उसको अल्लाह कुछ नहीं होने देते। जब तक अल्लाह नहीं चाहे कोई भी चीज़ उसको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फिर वो कभी कुछ नहीं हो रहा, बार बार कभी पंखा को ढीला कर रहे जे उसके ऊपर गिर जाए जब सोएंगे, तो फिर भी वो बच जाते हैं। मतलब बार बार वो बच जाते क्योंकि अल्लाह उसका साथ दे रहे थे। तो फिर क्या किया, एक दिन उसका छोटी वाली बहन माँ बनने वाले है, बहुत खुश हो गया, जे मेरे जो सपना था वो पूरा हो गया, मैंने बहन को जो लाए थे मकसद के, वो मैं माँ बनने वाले है, घर पे कोई औलाद आ जाएगी तो मेरा सुख हो जाएंगे, मतलब बहुत खुशियाँ होएंगी, घर में प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई होगा, ये सब सोचती है बड़ी वाली बहन। तो बहुत खुश हो गया। तो फिर माँ बनने वाले ऐसा 1 हफ्ता 10 दिन चलते रहे। फिर डॉक्टर के पास उसके हस्बैंड बोले मैं तुम्हारे बहन को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। तो बोले ठीक है, बोल के उसका छोटी वाली बहन को डॉक्टर के पास लेके गया। तो अपनी पर्स उधर भूल गया, पैसा देने का था डॉक्टर को, तो पर्स भूल गया टेबल पे। फिर उसका बहन को लेके चले गए। फिर बड़ी बहन सोचे जो पैसा के पर्स तो यहाँ पे छोड़ दिया, फीस कैसे देंगे। तो फिर वो क्या क्या पीछे पीछे गया। जाके जब डॉक्टर के पास गया ना, तो तब तक उसका हस्बैंड छोटी वाली बहन डॉक्टर के पास से निकल गया था। फिर वो मैडम से मिले ना जब उसके बड़ी वाली बहन, तो सब फीस के लिए फीस देने जा रहे थे। बोले मेरा हस्बैंड भूल गया पर्स, बहन को लेके आया था। बोले हाँ मेरे को मालूम पड़ा, मैंने उसको बोला बाद में दे देना। तो बोले नहीं मैं लेके आया, आप ले लीजिए। फिर जब पूछे मेरे बहन का बच्चा कैसे है, सब ठीक है ना, कोई परेशानी बात नहीं है, तो डॉक्टर ने बोले जो वो आपकी हस्बैंड का शादी होके कितना दिन हुआ। तो बोले मेरे 1 महीना। तो बोले वो 3 महीने का प्रेग्नेंट है। बोले वो 1 महीने का प्रेग्नेंट नहीं, 3 महीने का प्रेग्नेंट। तो फिर उसको बड़े बहन शौक हो गया, जो ऐसा कैसे हो सकते, मेरे हस्बैंड से शादी होकर सिर्फ 1 महीना ही हुआ, तो वो 2-3 महीने का प्रेग्नेंट कैसे हो सकते। तो ये पूरी रास्ता सोच सोच के वो घर पे आए। आने के बाद उसके बहन से डायरेक्ट फाइल लेके पूछे जे ये क्या मामला है, हाँ तू मेरे को धोखा दे रही है, मेरे पीठ पीछे ये सब क्या है, बोल कि किसका बच्चा है, क्या है ये सब मेरे को बोल। हाँ, तो उसका बहन ने, छोटे वाली बहन ने इनकार कर दिया, बोले नहीं कुछ नहीं है, ये वो डॉक्टर झूठ बोल रहे, ऐसा ऐसा बोल के उसने मतलब टाल दिया बात को। तो उसके बहन बड़ी बहन सोते वक्त रात भर सोचते रहे जी ये सब क्या हो रही है।
वो झूठ क्यों बोल रही है, फिर ये सब क्या हो रहा है, मैं बार बार मतलब मेरे साथ हादसा हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब मेरा चाचा को, नौकर चाचा को भी घर से निकाल दिए, सब क्या हो रहे ये सोच रहे। तो फिर उसने बाहर निकल के उसके हस्बैंड और उसके बहन के कमरे के बाहर निकला ना, तो देखा आवाज़ आ रही। तो जब उस कमरे के पास गया ना, तो देखे वो हस्बैंड और उसके छोटे वाले बहन मतलब उसके खिलाफ बहुत सारे बात कह रही है, जो हम दोनों का 2 साल से अफेयर है, उसको पता भी नहीं है, ये मेरा ही बच्चा है, 2-3 महीना हो गया था बोल के उसको ऐसा मतलब बच्चा नहीं हो रहा बोल के ऐसा उसको दोस्त लोग के सिखा दिया, ऐसा किया तो तुम्हारे साथ मेरा निकाह कर दिया, वो कितना बेवकूफ़ है, सब बोल रहे ना, तो सब उसके बड़े वाले बहन सुन रही थी। हाँ, तो वो सुन के फिर आप अफ़सोस कर रहे थे, जब मैंने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा, इतना बड़ा मेरा हस्बैंड और मेरे बहन ने धोखा दिया। मतलब वो सोच के सून पड़ गया जी, इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किए मेरे बहन और मेरा हस्बैंड ने। तो फिर उसको लास्ट में फिर वो क्या कि उधर से हट के चले गए। तो उसके हस्बैंड ने बोले आखिरी दाव चलते हैं, मतलब आखिरी उसको कोशिश करते उसको मारने के लिए। तो फिर उसको क्या क्या खाने में जहर दे के मार दूंगी, हाँ, क्योंकि उसको एलआईसी में जब वो साइन किए थे ना प्रॉपर्टी के लिए, तब मैं उसमें सुसाइड नोट पे उसके साइन ले लिया था बोल के। जो कुछ भी हो जाएंगे ना तो पुलिस समझेगा उसको औलाद नहीं है बोल के उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा सोचेंगे। तो बोल के फिर उसने क्या किया, जहर के शीशी मतलब कुछ पौजे पौजे मतलब क्या बोलते पॉइजन वगैरह कुछ रख दिए थे बेड पे, मतलब कुछ ड्रॉयर में रख दिया था। उसको बड़ी बहन ने देख लिया था जब मेरे को कुछ करने वाला है तो फिर उसने किया कि छुप छुप के जाके वो मतलब पॉइजन वहाँ से हटा के उसका जगह पानी रख दिया। तो फिर उसके बहन ने आके क्या किया खाने में मिस किया, मतलब उसको लगा जो यही है जो हम दोनों ने मियाँ बीबी ने सब जो साजिश उसके खिलाफ रचे वही है, तो खाने में मिस कर दिया। फिर उसको बहन को बुलाया जा आप आ जाओ खाना रेडी है। फिर उसने बहन नाटक करके आया, आके फिर वो खाया, खा के वो फिर ऐसा बेहोश के जैसे नाटक करके गिर गया। फिर उसके बहन बोला अलविदा आप, ऐसा जैसे बोले ना उसने आंखें खोले। तो बोले मैं इतना बड़ा साजिश तुम लोग ने रचे, इतना बड़ा साजिश मैंने सब मालूम पड़ गया था दो कल रात को जो तुम लोग ने ऐसे ऐसे करने वाले थे। तो फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद पूरा जो मतलब जो जो किए सब वो दोनों मियाँ बीवी ने कबूल किया। फिर दोनों को जेल का हवा खाना पड़ा। तो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाना, औलाद के लिए अपने बहन को लेके आना, किसी दूसरे को लेना, ये सही बात नहीं है। फैसला सोच समझ के करना चाहिए, किसी भी को घर पे लाना नहीं चाहिए। हाँ, आप गोद ले सकते हो, आप किसी गरीब को घर पे पाल पोस के बड़ा कर सकते हो, इसमें भी तो सबाब का काम है ना। तो गलत कदम कभी भी नहीं उठाना।